आपको बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स पता है, तो यहाँ से जो है मैं लोसाई स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था पिछली क्लास में कि वील नीड अ कंपास, स्केल एंड पेंसिल टू ड्रॉ सम ऑफ दीज डायग्राम्स। इवन इफ यू डोंट हैव देम, प्लीज बोर्ड पे देखिएगा और से मैं भी इनको बना के दिखाऊंगा। सही है। नाउ ऑफन क्वेश्चन में जो होगा वो आपसे लोकस बनाने को कहेगा। सही। पहले मैं एक आपको बना के दिखाऊंगा, अभी शुरू में थोड़ा सा वेग लगेगा, बाद में जाके ये it's going to start making sense at some point. Okay? मैं भी आपसे ये कह रहा हूं कि if z माइनस a के ऊपर मॉड्यूलस लगा है और इक्वल्स टू r लिखा हुआ है, then the locus of z is a circle with center a and radius r. Okay? सही। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका लोकस बनाने को आपसे कहा है। सही है। पहले मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको उसका मतलब समझाऊंगा अभी। ओके? मुझे बताओ कि इसमें रेडियस क्या नजर आ रहा है? रेडियस 3 नजर आ रहा है और सेंटर क्या नजर आ रहा है? 2 + 4i। सही है। ये पहली बात, मैंने सेंटर आइडेंटिफाई किया और रेडियस आइडेंटिफाई किया। अब मैं दूसरे पेज पे एक ग्रिड बनाऊंगा, और क्योंकि मेरे पास तो कंपास नहीं है, मैं आपको एक ग्रिड पे बना के दिखाता हूँ। ओके? आर्गन डायग्राम अभी बना रही हूँ बोर्ड पे। सही। अच्छा, ऊपर क्या लिखा होता है? z माइनस 2 + 3i इक्वल्स टू 2 + 4i, 2 + 4i इक्वल्स टू 3। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में राकिन पढ़ा था कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं ये आर्गन डायग्राम से प्लॉट किए जाते हैं। आर्गन डायग्राम क्या होता है? इसी तरह एक्स और वाई एक्सिस बनी हुई होती है, बट इसी तरह एक्स और वाई एक्सिस बनी हुई होती है, लेकिन उसकी जो हम लेबलिंग करते हैं वो डिफरेंट लेबलिंग करते हैं। क्या लेबल करेंगे उसको? हम कहेंगे कि उस पर जो लेबलिंग होती है वो इमेजिनरी और रियल की होती है, एक्स और वाई की नहीं होती। इसको हम आर्गन डायग्राम कहते हैं। अब जैसे तुमने मुझे बताया कि सेंटर इसका क्या है? 2 + 4i। सही। 2 + 4i है, तो मैंने यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 मार्क कर दिया। ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये मेरा लोकस का सेंटर है। सही। ये मैंने एक पॉइंट प्लॉट किया है 2 + 4i। अब जो है मुझे सर्किल कितने रेडियस के बनाने हैं? 3। अच्छा, अब ऑन द एग्जाम आप क्या करेंगे? आपके एग्जाम के में ग्रिड नहीं आएगी, आपके पास ब्लैंक स्पेस होगी। तो आप क्या करेंगे? स्केल से मेजर करके आपने सेंटीमीटर्स मार्क करने। सही। एग्जैक्ट मार्क करना होता है। ओके? एग्जैक्ट आपने मार्क किया 2 + 4i, आपने सेंटीमीटर में मेजर किया हुआ है। फिर आप अपने कंपास को 3 सेंटीमीटर खोलेंगे, इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे और फिर 3 सेंटीमीटर का बनेगा। ये सारा मेजर कर करके बनता है, आपने रैंडम नहीं बनाना। सही है। ब्लैंक स्पेस दी हुई होगी आपके पास। प्लीज मेक श्योर दैट यू ड्रॉ इट एक्यूरेटली। एक्यूरेट ड्रॉ नहीं करेंगे तो उसके मार्क्स नहीं मिलते। सर्कल अगर बगैर कंपास के बनाया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। सही है। अभी मेरे पास तो स्क्रीन पे कंपास नहीं है, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली प्लॉट करूंगा, फिर ये उसको खुद ही कन्वर्ट कर देगा। Okay, so this is a circle, this is the locus that you have to draw. Okay, with center 2 + 4i और radius 3। अब ये जो मैंने ऊपर बात लिखी थी, अब मैं इसका आपको मतलब समझाता हूं। हम क्या कर रहे हैं? लोकस ऑफ z ड्रॉ कर रहे हैं।
आपको याद है लोकस हमें क्या बताता है? लोकस किसको कहते हैं? लोसाई सबने पढ़ा है? नहीं, पॉसिबिलिटीज को कहते हैं कि कोई पॉइंट कहाँ पे लाई कर सकता है। आप शुरू में जब ओ लेवल्स में करते थे तो आप करते थे ये, अगर मैं ओ लेवल्स में पूछूं तो मैं कहता था लोकस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, यानी ये ऐसे पॉइंट्स होते थे जिनका डिस्टेंस इस सेंटर से 3 सेंटीमीटर होता था। तो एग्जैक्टली यही बात मैं यहाँ पे भी आपसे कह रहा हूँ कि व्हाट आई हैव ड्रॉन इज अ सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज फॉर जी, कि जी जो है वो इस सर्कल पे कहीं भी लाई कर सकता है। मुझे पता है मॉड्यूलस का मतलब डिस्टेंस होता है। कहां से डिस्टेंस है इस वक्त? 2+4i से। तो आप अपना कॉम्प्लेक्स नंबर चाहे कहीं भी मार्क कर लें, you will always be 3 units away from this center that I've plotted, which is 2+4i. So what I've essentially given you is a set of possibilities of z, कि भाई z कैसा कैसा complex number हो सकता है. For example, if z was right here, you would tell me that z is what? Z is 5+4i. That is just one example of z. z जो है वो यहाँ पे कहीं भी हो सकता है। तो यही लोकस ड्रॉ करने का मकसद है कि मैं आपको सेट ऑफ पॉसिबल कॉम्प्लेक्स नंबर्स प्लॉट करके दिखा रहा हूं। कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनका डिस्टेंस 2+4i से 3 यूनिट्स होगा। मैं वही तो कह रहा हूं, तुम स्केल से बनाओगे मेजर करके। हाँ, ग्रिड नहीं बनाओगे तुम, सेंटीमीटर से मार्क करोगे ना, 1 2 3 अपने स्केल के हिसाब से स्केल रख के 1 2 3 मार्क करोगे। बिल्कुल होगा, 4 मार्क का सवाल है। ओके, उसके बगैर करोगे तो मार्क्स नहीं मिलते। ओके, इट नीड्स टू बी विजिबल एंड इट नीड्स टू बी एक्यूरेट। आगे अभी इसको और इनहांस करूंगा तो इसमें और भी चीजें भी। ओके, अच्छा, क्या डू यू गाइस नीड द एसी? ओके, फिर इसी तरह अब मुझे बताओ कि पहले मैंने इक्वल्स टू लिखा तो एग्जैक्टली सर्कल के ऊपर आ रहा था, सही। अगर मैं इनइक्वालिटी रखूंगा तो या तो सर्कल के अंदर होगा या सर्कल के बाहर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो दो बातें लिखी हुई हैं, तो मैं दोनों बातों को दोबारा लिख रहा हूँ। इफ z माइनस a इज लेस देन r, then the locus of z is the region, पूरा रीजन आ जाएगा inside the circle with center a and radius r, सही। If z minus a is greater than r, then the locus of z is the region outside, okay, circles with center a and radius r, सही है। तो अब यहाँ पे मुझे पहले दो बातें देख के बताओ। मुझे बताओ इसका सेंटर क्या होगा, ये सेंटर सेकंड वाले का 3i, और दूसरे वाले का सेंटर क्या होगा? -5, सही है। आयशा नोटिस करो कि मैंने जो ये लोकस के वो लिखे हुए हैं z माइनस a करके लिखे हुए हैं, तो बीच में माइनस का साइन होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसको माइनस खुद से बनाएंगे, फिर कोऑर्डिनेट के साथ माइनस आ जाएगा, सही है। एक और तरीका जब हम एएस में सीखते थे तो क्या सीखते थे कि जो भी ब्रैकेट में लिखा है उसको इक्वल्स टू 0 बना दो, तो खुद ही आपको सेंटर बता देता है कि अंदर जो लिखा है z+5 इक्वल्स टू 0, सो z इज इक्वल्स टू -5, दैट्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। बोलो क्या रूल दिखा दें। ओके, पहले वाले का रेडियस कितना है 4 और दूसरे वाले का 5, सही। एक में देखो लेस देन इक्वल्स टू लिखा है, एक में लेस देन लिखा है, क्या फर्क होगा? एक डॉटेड सर्कल बनेगा जो लेस देन वाला है, जो इक्वल्स टू वाला है, लेस देन इक्वल्स टू वाला है वो सॉलिड बनेगा, सही है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्जाम में जब पूछा जाए तो आपने ये सारा फॉलो करना होगा।
आप किसी चीज को स्किप नहीं कर सकते। ओके, लिख लो रूल्स, फिर मैं आगे अभी मैं रीजन तुम्हें शेड करके बताता हूँ। रीजन बताया ना, रीजन आउटसाइड द सर्कल चाहिए, मैं मुझे ड्रॉ करने दो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। सही, this topic is going to probably continue on Monday as well. सही है, what I'm going to do tomorrow is, मैंने ये आज वाली भी रिकॉर्ड हो रही है, उस दिन वाली भी रिकॉर्ड हुई थी, आधी रिकॉर्ड हुई थी, बाकी नहीं, अब वो मतलब आधी तो मैं ऑनलाइन दी थी, आधी मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली थी। So what I'm going to do is I'm going to put that up on YouTube and I'll send it to you. Please watch it before Monday's class. क्यों? क्योंकि मंडे को मैं जब इसके पास पेपर के क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो आपको नजर आया मैंने पिछली बहुत सारी अलग अलग चीजें आपको पढ़ाई है, पास पेपर में सारी एक साथ एक क्वेश्चन में आ जाएगी। ओके, सो व्हेन आई डू द पास्ट पेपर्स आई वांट यू टू बी अवेयर कि भाई क्या क्या चीज हमने पढ़ी थी। सही है, सो माय टारगेट इज व्हेन आई वेक अप टुमारो मॉर्निंग, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू डू, पुट अप कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑन यूट्यूब। ओके, as soon as I do that I want you to watch it and get done with it. Okay, important topic है, डिले करोगे इसको, मैं अभी बता रहा हूँ, अभी पढ़ोगे अभी के लिए याद रहेगा, बाद में भूल जाएगा, यू विल हैव टू डू दैट वंस मोर। बट अगर सिर्फ एंड में जाके दोबारा पढ़ोगे ना तो समझ ही नहीं आएगा, एक तो ये टॉपिक मुश्किल से समझ आता है। ओके, इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स एज वेल। नहीं, दो और लोकस होते हैं अहमद, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी आएगा। कौन पूछ रहा था? मास पूछ रहा था। ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी आएगा और ऑफलाइन भी आएगा, दो और होते हैं अभी, और फिर तीनों कंबाइन भी होंगे। बोलो, इक्वल्स टू के केस, हाँ डॉटेड होगा, अभी मैं बना के दिखा रहा हूँ, आई एम नॉट स्किपिंग दैट। ओके, अच्छा क्या सेंटर है 3i और 4 का? ओके, इमेजिनरी रियल 3i कहाँ पे प्लॉट होगा? सिर्फ इमेजिनरी वाला 3। सही, कितना ऊपर जाना है? सर्किल कितना है? 4 का ना? सही, तो मैं, आप तो कंपास से बनाएंगे, मेरे पास कंपास नहीं है, मैं इसको अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ कर रहा हूँ। हाँ, 4 से कम वाला रीजन शेड करेंगे। अब मैं ये शेड करूंगा, असल के जी जो है वो सर्कल की बाउंड्री पे नहीं आना चाहिए, सर्कल के अंदर आना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स जो हैं अंदर सर्कल के, दे ऑल रिप्रेजेंट व्हाट? दे ऑल रिप्रेजेंट जी। कैसा है जी? कि उसका 3i से डिस्टेंस जो है वो 4 से कम है। सही है, और डॉटेड करना चाहिए इसको, ताकि मुझे बता रहे डॉटेड कर दे, तो मैं इसको डॉटेड बना देता हूँ। ओ लेवल्स वाले ही है बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली तुम लोगों ने एग्जाम नहीं दिया तो कुछ याद नहीं होगा, फॉर्चुनेटली फॉर यू एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर अस। इन डॉटेड का मतलब यही होता है ना कि वो एक्सक्लूडेड है। सही है, अब दूसरा वाला क्या बनाना है? -5 पे और 5 का बनाना है। -5, ये रियल है, इसका सेंटर रियल है। सही, यार
ओके सही है, अंदर शेड कर दोगे और सर्कल सॉलिड होगा, ध्यान, क्योंकि इक्वल्स टू लगाया हुआ है। ओके वो लाइन इंक्लूडेड है, हाँ सही, मेक सेंस, sure. Sketch an Argand diagram and shade the region whose points represent the complex number z which satisfy both inequalities. सही है, तो अब क्या बन रहे हैं, दो सर्कल बनते हुए नजर आ रहे हैं। पहले वाले का सेंटर क्या है, पहले वाले का सेंटर 2 + 3i और रेडियस 2। क्या हुआ बोलो नुमान, हमने कहा था z - a लिखा हुआ होना चाहिए, अगर माइनस पहले से बाहर कॉमन है तो उसको एज इट इज रहने दोगे। सही है, अगर नुमान ये इस तरह होता ना, लेट्स से यूं लिखा होता फॉर एग्जांपल, तो तुम कहते हैं कि पहले माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा फिर सेंटर निकलेगा। सही, उसका सिंपल और सिंपल अगर मैं कर दूं तो आइडिया क्या है कि भाई कि अगर तुम ब्रैकेट वाली मॉड्यूलस वाली चीज को इक्वल्स टू 0 कर दो ना तो खुद ही बता देता है सेंटर। ओके फिर इसका सेंटर 4 रेडियस 3। सही है, तो ये दो सर्कल बनाने, एक सर्कल के अंदर रहना है, पहले वाले सर्कल के अंदर और दूसरे वाले सर्कल के बाहर। सही, पहला वाला सर्कल 2 + 3i 2 3, ये उसका सेंटर बना। सही है, इसको मैं बना रहा हूं रेड से। सही, ठीक, ये बन गया। Why is the screen shaking? अब इनसाइड इसके रहना था और आउटसाइड इसके रहना था ना, तो ऐसा कौन सा रीजन शेड करूंगा जो दोनों को सेटिस्फाई करता है। अच्छा, इनमें से एक डॉटेड भी है, ये ब्लू वाला जो है वो डॉटेड भी होना है, नहीं है इसमें। सही है, ओके अब मुझे बताओ कि रीजन कौन सा शेड होगा, रेड के अंदर और ब्लू के बाहर, पहले सर्कल के अंदर और दूसरे सर्कल के बाहर। ओके तो ये ऐसे पॉसिबिलिटीज ऑफ z हैं जो दोनों इक्वेशंस को, दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा। कि यहाँ पे अगर कोई z पिक करोगे ना, जैसे मैंने ये पिक कर लिया, तो इसका सेंटर जो है वो यहाँ से 2 से कम होगा और यहाँ से 3 से ज्यादा होगा। ब्लू के बाहर ही तो क्या हुआ है, अगर यहाँ पे करोगे तो फिर दूसरे सर्कल के अंदर नहीं रहोगे ना, दूसरे सर्कल के अंदर। क्वेश्चन पढ़ो क्या कहता है राकिन, shade the region whose points represent the complex number which satisfy both the inequality this and the inequality that। अच्छा देखो,